नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी को मिली जमानत, बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे सूरत कोर्ट। ये आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ में उनकी बहना और कांग्रेस महासचिवा प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने अब राहुल गांधी को जमानत दे दी और अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 14 दिन बड़ी न्यायिक हिरासत। आपको बता दें कि राज्य एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसीलिए हम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि फिलहाल मनीष सिसोदिया की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी 17 अप्रैल तक अब मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा। अगली बड़ी खबर, सूरत कोर्ट जाते वक्त बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, कहा बोलोगे तो भुगतोगे। ये आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर हुए मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बीजेपी ने इसे पूरे तरीके से नौटंकी बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2019 में कोलार में कौन बोला, राहुल गांधी बोले। बीजेपी ने बोलने के लिए कहा था क्या, लंदन में जाकर कौन बोला, अब आप बोलोगे तो भुगतोगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि कांग्रेस माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम काज छुड़ाकर इस काम पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदंबरम, डीके शिव कुमार भी जेल गए। उनके साथ कितने कांग्रेसी गए, क्या एक परिवार देश से बड़ा है। इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका को धमकाने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अगर अदालत ने किसी को दोषी करार दिया है तो नाटक मूल रूप से दबाव बनाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार को देश से ऊपर मानती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला, कहा अपील के नाम पर हुड़दंगा, कांग्रेस सूरत में करने जा रही नौटंकी। आपको बता दें कि मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 3 वकीलों के साथ में कोर्ट पहुंचे। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नौटंकी करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ में सूरत पहुंचे। यहां ये 2 साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर तबाही मचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी और राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को ओबीसी समाज के लोगों के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने, ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए दोषी करार कर दंडित किया। उनकी सदस्यता रद्द हुई। ये कार्रवाई यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए कानून के तहत ही हुई है। अब ये सभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सजा के खिलाफ याचिका दायर करने पहुंचे हैं, वहां हंगामा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हंगामे की आखिर जरूरत क्या है, आप लोग सीधे तौर पर नौटंकी करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा जब कमजोर पड़ती है तब दंगे भड़काती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वे दंगे भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का कारनामा है। इससे पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा योजनाबद्ध, प्रायोजित और बीजेपी लक्षित है। जहां भी चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी को अपने नुकसान का डर है या जहां बीजेपी सरकार कमजोर है वहां दंगे होते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा के बीच पीएम मोदी का बड़ा इशारा, बोले भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, सीबीआई को रुकने की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की मुहिम धीमी नहीं पड़ेगी। मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह चिंतन शिविर के उद्घाटन पर कहा कि सीबीआई को रुकने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ
लड़ाई में देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है और संविधान आपके साथ है। पहले भ्रष्टाचार की होड़ लगती थी और आरोपी निश्चिंत रहते थे, तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा था। नतीजा, लोग फैसला लेने से डरने लगे। अब देश में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई को रुकने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश आपके साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर, संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की गई स्थगित। यहां आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन में सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लिपटे हैं और सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही। सोमवार को भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही और हंगामे के चलते सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल पहले राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर सदन में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा रहा। वहीं विपक्ष सरकार को राहुल गांधी और अदानी मामले पर घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों सदनों की कार्यवाही 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में टिकट के लिए भारी हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय को घेरा, जमकर हुई नारेबाजी। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही टिकट पाने के लिए पार्टी नेताओं की दावेदारी भी शुरू हो गई है। सोमवार को बेंगलुरु स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टिकट की मांग को लेकर बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर चुकी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के टिकट की मांग के बीच कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने बताया कि हमारे टिकटों की भारी डिमांड है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। हमने सर्वे कराया है और जो भी सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर होगी। इस बैठक में बाकी उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से 124 सीटों पर कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। कांग्रेस की नजर अल्पसंख्यक वोटों के साथ ही महिला मतदाताओं पर भी टिकी है। पहली सूची में भी कांग्रेस ने 6 महिलाओं और 8 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में भी इन दोनों वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। इस ऐलान के मुताबिक कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे, वहीं मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, मीटिंग की और फिर वापस लौट गए। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगों के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोमवार को कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगों को फंडिंग करती है और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर लोग आए, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से कहा कि इनके आने से सबसे पहले इनसे पूछें कि 100 दिन रोजगार का पैसा कहां है। बाद में दंगा भड़काने वाले बंगाल आए, मैं जनता के लिए सब करूंगी, लेकिन जनता से अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी बीजेपी का समर्थन ना करें। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दे डाली खुली चुनौती, कहा बाला साहेब नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभाजी नगर में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दरअसल औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने और रामनवमी के दिन हुई हिंसा के तीसरे दिन महाविकास अघाड़ी ने यहां एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कई नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो मेरे पिता बाल ठाकरे नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर दिखाएं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को कुछ कहा जाता है तो ओबीसी का अपमान किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी छवि का क्या? विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लिया है। ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सावर करके अखंड भारत के सपने को पूरा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि क्या आप सावर करके अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे नहीं बल्कि मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़कर दिखाए।
और ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा रेल किराए में बुजुर्गों को मिलनी चाहिए छूट, गरीब नहीं हो जाएगी आपकी सरकार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि बुजुर्गों को कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक की छूट मिल रही थी, करोड़ों बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा था। इस छूट को समाप्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तल्ख अंदाज में लिखा कि आने वाले साल में केंद्र सरकार 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें बुजुर्गों की रेल यात्रा में छूट पर मात्र 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके खर्च न करने से केंद्र सरकार अमीर नहीं हो जाएगी और इसके खर्च करने से केंद्र सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि रेलवे के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म किए काफी समय हो चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और ये बड़ी खबर, कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा मित्र काल के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। ये आपको बता दें कि सूरत कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। इससे पहले मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। कोर्ट ने संबंधित पक्ष से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है। इसी दिन तक के लिए राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी को सांसदी वापस मिलेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।